हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए है ऑफ CBSE बोर्ड। ये वीडियो जो है हमारा जो चैप्टर ट्रायंगल्स है एंड द सिमिलैरिटी के बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे, उसी चैप्टर का एक्सरसाइज 6.4 से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इसमें हम लोग नंबर 4 से लेके आगे के क्लासेस में हम लोग इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग सबसे पहले समझें क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या। तो यू सी दिस द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 6.4 इज, ये क्या कहता है कि इफ़ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे क्या है कि अगर दो ट्रायंगल्स का एरिया ठीक है बराबर है तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। और हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़े हैं, सबसे पहले रिकॉल कर ले कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो, जैसे कि ABC और PQR अगर सिमिलर हो, तो इनका एरिया के बारे में क्या पढ़े कि इनका एरिया का जो रेशियो होगा PQR का और ABC का जो रेशियो बनता है वो आपको AB/PQ ये करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर से बराबर होगा अगर ABC और PQR सिमिलर है। तो इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तब ये हम लोग कंडीशन यूज कर सकते हैं। तो ये जो थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं, इसी का कंसेप्ट हमें इस क्वेश्चन में यूज करना है। इसमें BC/QR का स्क्वायर भी आप ले सकते हैं और AC/PR का स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो देखते हैं ये क्वेश्चन किसका बात किया है। तो ये हम लोग का तो आइडिया हो गया। अगर आप सोचिए कि अगर दो ट्रायंगल्स जो सिमिलर हैं और उन दोनों का एरिया बराबर है, तो कॉन्ग्रुएंसी का क्या कंडीशन होता है। कॉन्ग्रुएंसी का कंडीशन ये होता है कि AB और ये PQ जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है कॉन्ग्रुएंट के केस में वो बराबर हो जाते हैं। जैसे कि इसमें आप देखने में भी लग रहा है कि AB और PQ छोटा और बड़ा है और ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स है, तो सिमिलर में एंगल बराबर होते हैं लेकिन साइड्स बराबर नहीं होते हैं। लेकिन कॉन्ग्रुएंट के केस में एंगल और साइड, करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों बराबर होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम लोग ऐसा बनाएंगे कि दो ट्रायंगल ABC और PQR एंड वी कैन से द ट्रायंगल्स आर इक्वल, एरियाज आर इक्वल। और ये भी है कि वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी है। तो व्हाट इज द गिवन इन द क्वेश्चन कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR एंड द सेकेंड पार्ट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है। और हमारा टारगेट क्या है, व्हाट इज टू शो कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाए ट्रायंगल PQR के। और कॉन्ग्रुएंट दिखाने का क्या तरीका होगा कि हम लोग जो साइड्स है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स, जैसे कि AB और PQ प्रोपोर्शनल होता है तो इसको इक्वल दिखा दे, BC से QR क्या दिखा दे, इक्वल दिखा दे। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला कंडीशन को यूज कर सकते हैं। वी नो कि जब ट्रायंगल सिमिलर है तो इन दोनों का एरिया का रेशियो क्या होगा, दैट इज AB/PQ के स्क्वायर से बराबर, BC स्क्वायर QR स्क्वायर से बराबर और AC स्क्वायर और PR स्क्वायर से बराबर। अब ये दोनों अगर एरिया बराबर है तो इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं, दोनों कैंसिल होके, और ये बराबर हो गया AB² बाय PQ² से।
ये BC² बाय QR स्क्वायर से, और AC स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर। तो अगर हम 1 से इसको बराबर करेंगे तो क्या दिखेगा, AB² बराबर PQ² दिख जाएगा। 1 से इसको बराबर करेंगे तो BC² बराबर QR² हो जाएगा, और AC² बराबर PR² हो जाएगा। ये तो हो जाएगा। तो आप तो जानते हैं दोनों तरफ का स्क्वायर हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है। तो जब दोनों तरफ का स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है ना, यहाँ पे आगे प्लस माइनस लगता है। तो यहाँ पे प्लस माइनस हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि AB जो होगा वो एक लेंथ होगा, किसी साइड का लेंथ बताता है, ठीक है। और लेंथ कभी निगेटिव होते नहीं है, तो यहाँ पे माइनस वैल्यू देने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो हम लोग ये डायरेक्ट स्क्वायर साइन हटा के AB = PQ लिख सकते हैं, प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस माइनस इन जनरली किसी नंबर के केस में यूज किया जाता है, लेकिन अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो फिर माइनस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमें क्या मिल गया कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो सो वी कैन से व्हाट, ट्रायंगल ABC congruent to triangle PQR, एंड व्हाट इज द रीजन, साइड 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 एक्सियम करके हम लोग कह सकते हैं। अब हम लोग बातें करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। यानी कि इस क्वेश्चन में ये बोला है कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी कि पहले हमें सिमिलर ट्रायंगल को लेना है। तो ये ABC और हम लोग PQR दो सिमिलर ट्रायंगल लेके चलते हैं, ठीक। यहाँ पे हम लोग गिवन में कर देंगे कि ये दोनों सिमिलर हैं। अब इन दोनों का रेशियो क्या है, वो इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो आप ये देखिए, करस्पॉन्डिंग मीडियंस का मतलब ये होता है कि अगर मैं इसमें मीडियंस बनाऊं, तो ये मैंने AM मीडियन बनाया, तो ये क्या करेगा, हाफ करेगा। ये मीडियन किसका है, तो ट्रायंगल ABC का। तो उसी तरह से मैं मीडियन बनाऊंगा PQR का, और ये मैंने बना दिया PS। तो ये जो मीडियन PS है वो भी QR को आधा कर रहा है। उस तरह से और मीडियंस हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ से ये BN कह लीजिए, इसको यहाँ पे कर दीजिएगा तो ये D कह लीजिए। तो इस तरह से कई मीडियंस बना सकते हैं, 3 मीडियंस बनेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोला है कि जब एरिया का ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का रेशियो जो है वो साइड्स के स्क्वायर से तो बराबर होता ही है, मीडियंस के स्क्वायर से, यानी कि AM² डिवाइडेड बाय PS², BN² के नीचे आएगा ये QT², और CK² डिवाइड हो जाएगा RU²। तो ये हम लोगों को प्रूफ करना है, और इसमें हम लोगों का AM, BN, CK, PS, QT, RU ये सब क्या है, मीडियंस है। करस्पॉन्डिंग मीडियंस कैसे पहचानेंगे, तो देखिए BC जो साइड है वो QR से करस्पॉन्डिंग होता है सिमिलैरिटी में। तो BC जो है AM मीडियंस का बेस है, जो AM मीडियन है उसका बेस है BC। तो उसी तरह से QR बेस होते हुए उसका मीडियन कौन है, वो PS है। तो इसीलिए ये करस्पॉन्डिंग मीडियन कहलाएंगे। मतलब जो साइड्स सिमिलर प्रोपोर्शनल है उसी पे जो मीडियंस बना हुआ है दे आर द करस्पॉन्डिंग मीडियंस। ऐसा नहीं कि आप ये AM मीडियन के नीचे आप QT मीडियन ले लीजिएगा, ऐसे नहीं लेना है। ठीक है, AM के नीचे BN के नीचे QT, दे आर करस्पॉन्डिंग, रैंडमली नहीं होगा।
और ये तो हम लोगों का गिवन है और ये हम लोगों को शो करना है। तो इसके बीच में ये ए एम पी एस ये सब क्या है, ये सब मीडियंस है। तो यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ए एम बी एन सी के एंड पी एस क्यू टी और आर यू आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। ये हम लोगों को बताना पड़ेगा। अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं इस पे हम लोग ध्यान दें कि कैसे दिखाएं। तो हम लोग पहले से एक बात को क्या जानते हैं, वी नो वन थिंग कि ट्रायंगल ए बी सी का एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इसका रेशियो हमेशा इस ए बी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर बाय पी क्यू स्क्वायर बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू आर स्क्वायर और ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी आर स्क्वायर, इस रेशियो से तो बराबर होता है। अब इसको कैसे हम लोग मीडियंस में कन्वर्ट कर दें, तो एक थ्योरम है जिसमें हम एक न्यू फिगर बना के उसी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, ये हमारा मीडियन है ए एम। फिर ये हमारा ट्रायंगल है पी क्यू आर एस। अब ऐसा करते हैं कि ये सिमिलर है तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। AC से पैरेलल यहाँ पे बनाएंगे और AB से पैरेलल ये बनाएंगे C से। तो जब ये हम पैरेलल बनाते हैं फिर उसी तरह से ये भी पैरेलल कंस्ट्रक्ट करेंगे एंड दिस इज पैरेलल टू PQ एंड दिस इज पैरेलल टू, ये पैरेलल हो जाएगा PR से। ये हमारा कंस्ट्रक्शन। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो ये D पे ही आके काटेगा। ये आके आपको मान लीजिए PQRS, इसका नाम क्या दे दे, E ही दे देते हैं। तो ये क्या है कि ये जो है ना, ये डायगोनल बनेगा आपका पैरेललोग्राम का, क्योंकि ये मिड पॉइंट को हाफ कर रहा है। तो उस हिसाब से ये क्या करेगा, आके इसी पॉइंट पे आके कट करेगा। इसमें भी वही हाल होगा। तो ये कंस्ट्रक्शन के बाद हम लोग क्या दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये ए बी डी और पी क्यू ई ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो ये सिमिलर होने से हम लोगों को मदद मिलेगा ए एम और पी एस को सिमिलर दिखाने के लिए, प्रोपोर्शनल दिखाने के लिए। तो यहाँ पे लिखिए कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ बी डी पैरेलल टू ए सी and CD parallel to AB and QE parallel to PR and RE parallel to PQ। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया। उसके बाद इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQE, तो इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। तो कैसे दिखा सकते हैं हम लोग, तो ये साइड AB के नीचे PQ ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं, क्योंकि ABC और PQR हमारा सिमिलर था। तो AB के नीचे PQ तो ऑलरेडी आएगा। दूसरा बात, BD के नीचे QE लेके आना है। उससे पहले हम लोग लिख दे AC के नीचे PR। AC के नीचे PR लिखने का क्यों, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल था ना ABC, उसका हम यूज कर रहे हैं पहले। और यहाँ पे कैसे आएगा वो देखते जाइए। एंड थर्ड आइडिया ये होगा,
थर्ड के लिए हम लोग ये एंगल इक्वल दिखाएंगे, कोशिश करेंगे, दिस एंगल, और वो एंगल इक्वल है ही, क्योंकि ऑलरेडी ये ABC ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल इक्वल था। फिर ये भी एंगल को हमें इन्वॉल्व कराना पड़ेगा, ये वाला एंगल कैसे इक्वल होगा, तो दिस एंगल जो है वो इक्वल टू होगा इस एंगल के साथ, क्योंकि ये पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स, और ये एंगल इस एंगल से बराबर है, ये एंगल से बराबर है, और ये एंगल बराबर है इस एंगल से, तो इस हिसाब से ये दोनों बराबर होगा, तो इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा। यानी कि हम लोगों को ये ट्रायंगल ABD और PQE को सिमिलर दिखाने के लिए साइड एंगल साइड एक्सियम का यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसको यूज कर लीजिए। ये क्या लिखा है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR से, तो हम लोग ये लिख सकते हैं AB के नीचे PQ, AC के नीचे PR। तो फिर ये AB और PQ को रहने देंगे, क्योंकि AB भी इस ट्रायंगल में यूज हो रहा है ABD में, और PQ भी PQ में है। AC को हटा के हम BD लिख सकते हैं, क्योंकि AC और BD बराबर है, डायग्राम में देख सकते हैं, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। और PR के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं QE, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे AC के बराबर BD है एंड PR के जगह पे QE है। ये हम लोगों का 2 साइड हो गया। उसके बाद अब बात करते हैं एंगल्स की। तो एंगल ABC बराबर है एंगल PQR से। ये तो इसलिए है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR से। उसके बाद हम लोग ये लिखेंगे एंगल CBD बराबर है एंगल RQE से। ये क्यों होगा, क्योंकि एंगल हमारा CBD बराबर है एंगल ACB से, और एंगल RQE बराबर है एंगल PRQ से, एंगल PRQ से, और एंगल ACB और PRQ बराबर होगा, तो इस हिसाब से ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि एंगल AB इज इक्वल टू, ये ABD इज इक्वल टू PQE, एंगल PQE। तो ये हमारा स्टेटमेंट एंगल का हो जाएगा। ये कैसे निकाले, एडिंग, इसको आप 1 स्टेटमेंट मानिए, इसको 2 मानिए। यहाँ पे लिख दीजिए एडिंग 1 एंड 2 वी गेट। अब ABD और PQE बराबर होने के बाद हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQE एंड द एक्सियम इज साइड एंगल साइड एक्सियम। ये हम लोग का साइड एंगल साइड एक्सियम हो गया। तो अगर ये सिमिलर है तो व्हाट वी कैन राइट, AB के नीचे PQ लिख सकते हैं, और AD के नीचे हम लोग PE लिख सकते हैं। देखिए AD और PE क्या है, AD और PE हम लोगों का दोनों डायगोनल्स हैं। अब रह गया बात कि AD को हम 2PM तो लिख सकते हैं, और PE को 2PS लिख सकते हैं। पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर होता है। तो इसका रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ये हम लोग कारण देंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग AB बाय PQ इसको 2AM और ये इसको 2PS लिख सकते हैं, और ये कैंसिल। द रीज़न इज AD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AM हो रहा है, और PE इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PS हो रहा है। तो AB बाय PQ के जगह पे हम लोग का क्या आ गया, AM बाय PS। अब ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को कहाँ पे ले जाके यूज करेंगे, सो ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR का एरिया जो था, इसका रेशियो कितना लिखा गया था, AB स्क्वायर बाय PQ स्क्वायर,
था ना, और भी थे। तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर के जगह पे हम लोग ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और ए बी बाई पी क्यू के जगह पे ए एम बाई पी एस लिख सकते हैं। तो दैट विल बी व्हाट, ए एम स्क्वायर बाई पी एस स्क्वायर। तो ये हम लोग प्रूफ कर दिए कि जो रेशियो ऑफ एरिया है वो इसके मीडियन के वैल्यू के रेशियो से भी बराबर होता है। यहाँ पे मीडियंस भी आ सकते हैं। तो सिमिलरली लिख के इसी तरह से अगर हम और भी मीडियंस के लिए ट्राई करें, जैसे कि मैंने देखिए ये ए एम के लिए और पी एस के लिए प्रूफ किया, अगर आप दूसरा और तीसरा मीडियम यानी कि बी एन और सी के को लेंगे तो भी आप प्रूफ कर सकते हैं। तो वी कैन राइट डायरेक्टली, सिमिलरली लिख के हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का रेशियो, यह हमारा ए एम स्क्वायर बाई पी एस स्क्वायर बराबर होगा, बाकी जो वैल्यू है बी एन स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर, ये डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली करके, एंड दैट विल बी सी के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर यू स्क्वायर। ये बाकी मीडियंस का रिजल्ट हो गया, और हेंस प्रूव्ड, स्टेटमेंट हमारा इस तरह से प्रूव्ड। तो यह हमारा 2 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व किए उस एक्सरसाइज से। आगे का क्वेश्चंस के लिए दूसरा वीडियो आप देखिएगा। थैंक यू।